अगर कोई कब्र लुटेरा सिर्फ एक खास फावड़े की मदद से तुम्हारे पूर्वजों की कब्र तक सुरंग बना सकता हो तो सोचो उनकी सारी दौलत कुछ ही घंटों में गायब हो सकती है। इसलिए इस बार तुम फैसला करते हो कि ऐसी कब्र बनानी है जिसे लूटना लगभग नामुमकिन हो। सबसे पहले तुम कब्र को जमीन से करीब 20 मीटर नीचे बनवाते हो और पूरे गड्ढे को परत दर परत दबाई गई सख्त मिट्टी से भर देते हो ताकि कोई आसानी से अंदर न पहुंच सके। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी, क्योंकि अगर सामने बेहद जिद्दी कब्र लुटेरे हों तो वे आखिरकार इस मिट्टी को भी काट सकते थे। और तभी तुम एक और चाल चलते हो, कब्र के ऊपरी हिस्से में कई मीटर मोटी महीन रेत की परत बिछा देते हो और उसके ऊपर फिर से सख्त मिट्टी भरवा देते हो। अब जैसे ही कोई सुरंग बनाकर नीचे पहुंचने की कोशिश करेगा, रेत खिसकना शुरू हो जाएगी और कुछ ही पलों में पूरी सुरंग को भर देगी। कई घंटों की मेहनत एक झटके में बेकार हो जाएगी। लेकिन तुम यही नहीं रुकते, क्योंकि अगर कोई फिर भी नीचे तक पहुंच जाए तो उसे धोखा देने की तैयारी पहले से मौजूद होती है। प्रवेश मार्ग के पास तुम 2 नकली ताबूत रख देते हो, उनके आसपास कुछ कीमती सामान भी बिखेर देते हो ताकि सब कुछ असली लगे। ऊपर पत्थरों की परतें जमाकर ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि यही मुख्य कब्र है। अब जब कब्र लुटेरे बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरी कब्र खोज ली है। वे जो थोड़ा बहुत खजाना दिखाई देता है उसे समेटते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली रहस्य अभी भी उनके पैरों के ठीक नीचे छिपा। असली दफन कक्ष और असली खजाना उनसे कई मीटर नीचे सुरक्षित पड़ा रहता है। यही वजह है कि प्राचीन काल के कुछ शासकों की कब्रें सदियों तक लुटेरों को धोखा देती रहीं और उनके सबसे बड़े खजाने इतिहास की गहराइयों में छिपे रह गए। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम कब्र लुटेरे होते तो नकली खजाना मिलने के बाद वापस लौट जाते या फिर और गहराई तक खुदाई जारी रखते?